Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have started our discussion on Smith chart. So basically, what is Smith chart? So Smith chart is graphical tool for analysis of the transmission line, or we can say that Smith chart is a graphical tool for solving transmission line problems. So बच्चों, अगर हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें तो हमने ऑलरेडी मैथमेटिकली ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस किया है. सो वी हैव ऑलरेडी डन द एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. बट अगर वही चीज़ मुझे ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, देन स्मिथ चार्ट इज वन ऑफ द टूल. सो बेसिकली इफ यू रिकॉल, देन वी हैव ऑलरेडी formulated the formulas of VSWR, reflection coefficient, input impedance and input admittance. अगर ये सेम चीज मुझे ग्राफिकली फाइंड करना है, देन आई कैन यूज दिस स्मिथ चार्ट टू फाइंड आउट द सेम. सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, बेसिकली अगर हम स्मिथ चार्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, देन स्मिथ चार्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू सर्कल्स. वन इज द कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, and another is the constant reactance circle. Constant reactance circle. So basically Smith chart consists of constant resistance circles and constant reactance circles. So let me show you that thing. So basically this is our Smith chart, complete Smith chart. And अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सर्कल्स, कुछ सर्कल्स दिखा रहे हैं, उसमें से ये जो कंप्लीट सर्कल्स है, दीज आर दी सर्कल्स विच आर नथिंग बट कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स. दीज आर दी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियसेस. These are the constant resistance circle. These all are constant resistance circle. In between also, these are the constant resistance circles. These are the constant resistance circles. ठीक है, ये सब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स एंड सो ऑन. बराबर, ये पूरे ये सब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है. लेट मी प्लॉट वन मोर ओवर हियर सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. दीज आर दी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स. ओके, नाउ दीज आर दी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल. नाउ इफ यू लुक एट दिस आर्क, आपको ये सब आर्क दिख रहे हैं. दिस आर द आर्क एंड दिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स. दिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स. ये जो आर्क आपको दिख रहे हैं वो सब कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स. दिस आर द कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल. ओके, सिमिलर बॉटम साइड. These are the constant reactance circles. These are the constant reactance circles. Okay, this all represents the constant reactance circles. Correct. Now if you look at this is center of the Smith chart. यहाँ पे आपको 1 दिखेगा. ये 1 है, वो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट है. एंड दिस इज सेंटर लाइन, द सेंटर लाइन ऑफ द स्मिथ चार्ट. द reactance circles above this center line
रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये पॉजिटिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव रिएक्टेंस, एंड द रिएक्टेंस सर्कल्स बिलो दिस सेंटर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव रिएक्टेंस, दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव रिएक्टेंस, this represent negative reactance. So basically positive reactance matlab these are inductive circles and this represent the capacitance, this represent inductance, this represents the capacitance. Okay, तो ये सब चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी. Now today I would like to show you more things on this Smith chart. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सर्कुलर जो स्केल्स है पूरे सर्कल में, पूरे स्मिथ चार्ट में आपको अलग अलग सर्कुलर स्केल दिख रहे हैं. तो आप देखो ये पहला स्केल है, ये दूसरा स्केल है, ये तीसरा और ये चौथा स्केल है. मतलब अराउंड दिस स्मिथ चार्ट यू हैव 4 डिफरेंट स्केल्स. तो ये पहला जो स्केल है दैट रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ टुवर्ड्स द जनरेटर. सो दिस रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ टुवर्ड्स द जनरेटर. What is the generator? This first scale, this first circular scale, outermost, that represents the wavelength towards the generator. मतलब suppose ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, this is the load end, this is the load end, ZL, okay, and here there is a generator, here there is a generator, and if I am over here at the load end, and if I would like to move towards the generator, then on this Smith chart I have to rotate clockwise. मुझे clockwise घूमना पड़ेगा. That represents the wavelength towards the generator. Correct? तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्केल है उसमें आपको दिख रहा है ये 0.04 है, 0.045 है. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. We have to start from this point. Wavelength towards the generator. Then this is 0. 0.04, 0.05, 0.06, 0.09, 0.12, 0.16, 0.18, 0.21, 0.23, and over here there is a 0.25 lambda. It means that if I move half circles around this Smith chart, then I will able to cover the distance of 0.25 lambda. I will able to cover the distance of 0.25 lambda basically. So this represents the distance 0.25 lambda. Let me write over here. This represents the distance 0.25 lambda. यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 0.25 है मार्क. So half circle represents the distance of 0.25 lambda. Similarly, अगर मैं कंटिन्यू करूँ हमारी जर्नी तो ये 0.26 है, ये 0.3 है, यहाँ पे 0.35 है, यहाँ पे 0.41 है, यहाँ पे 0.47 है, यहाँ पे 0.49, अगेन यहाँ पे 0.5. मतलब अगर आप पूरा कंप्लीट सर्कल घूमेंगे स्मिथ चार्ट में, देन यू विल एबल टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 0.5 लैम्डा. मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो आप ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप यहाँ पे स्मिथ चार्ट में पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, मतलब यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 0.5 लैम्डा टुवर्ड्स द जनरेटर. टुवर्ड्स द जनरेटर आपने 0.5 लैम्डा का डिस्टेंस कवर किया है. समझ में आया? अगर आपको कोई एक मतलब आपको सपोज लेट से 1 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करना है फ्रॉम लोड हेड टू टुवर्ड्स जनरेटर, आपको 1 लैम्डा डिस्टेंस कवर करना है, तो आप क्या करेंगे स्मिथ चार्ट पे वो कैसे करेंगे? मतलब मैं 2 राउंड लगाऊंगा. एक कंप्लीट राउंड कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0.5. मुझे कितना करना है? 1. तो आई विल मेक 2 राउंड्स अराउंड दिस स्मिथ चार्ट. मैं पूरा 2 राउंड लगाऊंगा तब वो जाके 1 लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगा. तो ये हो गया वेवलेंथ टुवर्ड द जनरेटर. अगर मैं सेकंड स्केल की बात करूं, देन इट रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ टुवर्ड्स द लोड. दिस रिप्रेजेंट wavelength towards the load. So basically this represent wavelength towards the load. Towards the load. मतलब अगर मैं यहाँ पे जनरेटर एंड पे हूँ और मुझे अगर टूवर्ड्स द लोड मूवमेंट करनी है, देन ऑन दिस स्मिथ चार्ट आई हैव टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है एंड द स्केल्स आर सेम. मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी
समझ में आ गया? दैट रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ टूवर्ड्स द लोड। नाउ थर्ड स्केल की बात करें तो आप यहां पे देखें, ये जो थर्ड स्केल है, सो थर्ड स्केल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्री मतलब आपको अगर याद है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज गामा इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इट बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। तो ये जो फेज है, एंगल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थर्ड स्केल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्री, करेक्ट? And fourth scale represents the angle of transmission coefficient in degrees. That represents angle of transmission coefficient in degree. तो मतलब जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो उसका जो एंगल है फेज दैट वी विल कैलकुलेट यूजिंग दिस स्केल। ये थर्ड स्केल का यूज करके हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एंगल फाइंड आउट करेंगे। नीचे भी आपको कुछ स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, लेट मी शो यू। हियर ऑल्सो देर आर सम स्केल्स आर देर। तो अगर मैं नीचे के स्केल को आपको दिखाने की कोशिश करूं देन यहां पे आप देख सकते हो, हियर सम स्केल्स आर मार्क, ओके, सम स्केल्स आर मार्क। सो लेट मी शो यू। सो दिस फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द VSWR. This first line represents the VSWR. Second represents the return loss on the transmission line. This second represents the return loss on the transmission line. So first scale represents the VSWR. This represents the return loss on the transmission line. Third represents the reflection coefficient. So this basically represents the magnitude of the reflection coefficient, we can say. Magnitude of the reflection coefficient. This represents the magnitude of the reflection coefficient. Correct? So here there are basically three scales. First scale, this one, let me highlight this. This one basically represents the VSWR. Second scale represents the return loss on the transmission line. And third, this one represents the reflection magnitude of the reflection coefficient on the transmission line. मतलब यूजिंग स्मिथ चार्ट अगर मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है देन आई कैन एबल टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड यूजिंग दिस स्केल। मैग्नीट्यूड यहां से मिलेगा और उसका फेज मुझे यहां पे मिलेगा। दिस थर्ड स्केल रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट? तो अब हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द VSWR ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट? So let's find out this thing using one simple problem. तो मेरे पास मैं आपको एक प्रॉब्लम का यूज करके हम एक एग्जांपल सॉल्व करके ये चीज देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ फ्रेज स्मिथ चार्ट, करेक्ट? नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम फर्स्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। सो what is the question? The question is this: a 50 ohm transmission line, a 50 ohm transmission line is terminated to the load of 25 plus j 50 ohm. A 50 ohm transmission line is terminated to the load of 25 plus j 50 ohm. The length of the transmission line, the length of the transmission line, the length of the transmission line is 3.3 lambda. So I have to first find out VSWR. So first, what is VSWR on the transmission line? तो बच्चों let me plot this transmission line first.
सो ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, करेक्ट। यहाँ पे लोड इम्पीडेंस है, दैट इज ZL. Here there is a generator. So ZL is given as 25 plus J50 ohm. 25 plus J50 ohm, and the characteristic impedance of this transmission line is 50 ohm. ये ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है 50 ohm, and I have to find out the VSWR on the transmission line. The length of the transmission line given as 3.3 lambda. करेक्ट। तो यहां पे ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो मुझे स्मिथ चार्ट का यूज करके VSWR फाइंड करना है। तो VSWR फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये लोड इंपीडेंस को ट्रांसमिशन लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। सो बेसिकली एज आई मेंशन इन अवर प्रीवियस लेक्चर, all the impedance on the Smith charts are always normalized impedance. मतलब जब भी हम impedance को स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन द इम्पीडेंस शुड बी नॉर्मलाइज इम्पीडेंस। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ZNL, दैट इज नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस, इज इक्वल टू ZL डिवाइडेड बाय Z0। मतलब मेरे लोड इम्पीडेंस को मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिवाइड करूंगा, देन आई विल एबल टू फाइंड आउट द नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस। तो ये मेरा ZL है, उसको मैं Z0 से डिवाइड कर दूं। Z0 कितना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 50 प्लस J50 ओम। सो बेसिकली इट रिजल्ट्स इन 0.5 plus J1 ohm. So my normalized load impedance, that is 0.5 plus J1 ohm. So if you look at this normalized impedance, then this 0.5 represents the resistive part, this J1 represents the reactance part. So basically, if I would like to plot this load impedance on the transmission line, I have to find out this circle, constant resistance circle of 0.5 on the Smith chart, and I have to find out the constant reactance circle of 1. And basically here the reactance is positive, so but obvious I have to look at the, on the Smith chart I have to find out the positive reactance, that is the portion above the center line of the Smith chart. So let's look at this इम्पीडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट फर्स्ट। सो दिस इज अवर स्मिथ चार्ट। आई होप कि आपको कंप्लीटली दिखा था, मतलब दिख रहा होगा ये स्मिथ चार्ट। तो पहले मुझे रेजिस्टेंस सर्कल फाइंड करना है 0.5 का। सो बेसिकली 0.5 का मैं रेजिस्टेंस सर्कल आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये 1 है, सो दिस इज द 0.5, दिस इज 0.5 रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ 0.5। ओके, सो दिस इज द बेसिकली रेजिस्टेंस सर्कल of 0.5. So let me complete that thing. Resistance circle of 0.5. So let me use the pencil. So this is the resistance circle of 0.5. तो मैं इसको पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर देता हूं। So this is the resistance circle of 0.5. Correct. So this is the resistance circle of 0.5. Now another thing, that is our ZL is basically ZNL. Let me write over here. ZNL is equal to 0.5 plus J1 ohm. तो मैंने ये रेजिस्टिव पार्ट तो फाइंड आउट कर दिया, दैट इज 0.5. नाउ रिएक्टेंस, ये पॉजिटिव रिएक्टेंस, देन आई हैव टू लुक एट अबव दिस लाइन। तो यहाँ पे 1 ओम। सो दिस इज द बेसिकली रिएक्टेंस ऑफ 1। तो ये रिएक्टेंस लाइन है। सो लेट मी प्लॉट दैट कांस्टेंट रिएक्टेंस लाइन ऑफ 1, basically constant reactance line of 1, and the intersection of these two
basically represents the normalized load impedance ZNL. So this represents the normalized load impedance, that is a ZNL. This is ZNL, which is nothing but 0.5 plus J1 ohm. Correct? So in this way we can plot normalized load impedance on the transmission line. तो इतना तो हो गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द VSWR. तो बच्चों VSWR फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पे जो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट है, दैट इज 1. दिस 1 रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट. करेक्ट? तो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट आपको क्या करना है कि ये जो इंपीडेंस हमने प्लॉट किया है इतनी रेडियस का एक सर्कल बनाना है. क्या करना है? सर्कल बनाना है. तो इतनी सेंटर इज दी, मैं यहां पे सर्कल बना रहा हूं. कैसे? दैट इज अ सेंटर 1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इक्वल टू जो लोड इंपीडेंस हमने प्लॉट किया इतनी रेडियस का मुझे एक कंप्लीट सर्कल बनाना है. सो लेट मी ड्रॉ दैट सर्कल. Let me draw the circle. So basically this circle of radius equal to the load impedance and center is 1 is basically known as a VSWR circle. तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया उसको हम बोलेंगे VSWR सर्कल. तो VSWR सर्कल कैसे प्लॉट करते हैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं. लेट मी रिपीट. तो इसके लिए क्या करना है? पहले नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस को प्लॉट कर दो. ओके? और VSWR सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? यूज द कंपास, टेक द सेंटर एज 1 ऑन द स्मिथ चार्ट एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ द रेडियस इक्वल टू द ZNL. मतलब ZNL यहां से इतना जो डिस्टेंस है, सेंटर से इतना डिस्टेंस है, उतनी रेडियस का एक पूरा सर्कल ड्रॉ करो. दैट इज योर VSWR सर्कल. करेक्ट? और मुझे VSWR सर्कल तो मैंने फाइंड कर दिया. अभी मुझे क्या फाइंड करना है? VSWR फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VSWR फॉर गिवन ट्रांसमिशन लाइन. VSWR की वैल्यू कितनी है? तो VSWR की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VSWR. पहले तो एक चीज याद रखो. फर्स्ट वे, पहला रास्ता, कि यहां पे देखो ये जो मेन लाइन है, सेंटर लाइन है ट्रांसमिशन लाइन की, वो सेंटर लाइन को जो VSWR जहां पे क्रॉस करता है, VSWR सर्कल वो सेंटर लाइन को जहां पे भी क्रॉस करता है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ VSWR. फिर से ये जो सेंटर ऑफ लाइन है उसको VSWR जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है, that value is basically value of the VSWR. So basically this value is, this is a 4, this is a 5. So basically it is the, this is a 5 and this is 4. So basically this is the 4.2. 4.2. So the value of the VSWR is 4.2. So value of the VSWR is 4.2. So this is the first method. तो फर्स्ट मेथड कौन सी है कि ये जो मेन लाइन है, सेंटर लाइन है ट्रांसमिशन लाइन की, उसको ये VSWR जहां पे भी क्रॉस करता है, वहां पे भी इंटरसेक्ट करता है, दैट वैल्यू इज बेसिकली योर VSWR वैल्यू. सो दिस बेसिकली इट इज 4.2. नाउ सेकंड वे, मैं दूसरा आपको सेकंड मेथड दिखाता हूं VSWR फाइंड करने के लिए. तो उसके लिए क्या करना है कि यहां से, लेट मी यूज द स्केल, यहां से सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट, दैट इज 1. वन इज द सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट, सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट. इससे ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना है. सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये लोड इंपीडेंस का डिस्टेंस मेजर करना है. सो लेट मी मेजर दैट डिस्टेंस. सो बेसिकली ये सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट है और इतना डिस्टेंस ये बराबर. ये डिस्टेंस मैं स्केल पे रीड करता हूं कि ये डिस्टेंस कितना है. ओके, तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 4.7 है. 4.7. तो इतना डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया कि ये सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये लोड इंपीडेंस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज अराउंड 4.7.
अब नीचे आ जाओ, ये स्केल पे आ जाओ। ये स्केल पे मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट स्केल है दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ VSWR, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ दी, ये सेंटर स्केल है, ये सेंटर स्केल का सेंटर ये है, इज द सेंटर ऑफ द स्केल। तो सेंटर ऑफ द स्केल पे ये जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये कितना था, मैंने कितना मेजर किया 4.7, तो यहाँ पे मैं 4.7 मेजर करता हूँ। सो ये डिस्टेंस में 4.7 मेजर करता हूँ बेसिकली, मतलब यहां से लेके ये सेंटर है, यहां से 4.7, सो बेसिकली ये 5 4.7 मतलब यहां पे आएगा। एंड दिस ऑन दिस VSWR scale, and the VSWR scale this basically between 4 and 5, so basically approximately equal to 4.2 again, correct. So this is the second method for finding the VSWR on the transmission line. तो हमने दो मेथड के बारे में डिस्कशन किया कि VSWR ट्रांसमिशन लाइन का VSWR यूजिंग स्मिथ चार्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सी है कि ड्रॉ दी VSWR सर्कल, एंड ये VSWR सर्कल मेन लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है दैट वैल्यू इज बेसिकली VSWR वैल्यू। सेकंड मेथड कौन सी है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से ये लोड इंपीडेंस का डिस्टेंस मेजर करो, ओके, और ये डिस्टेंस जो है वो ये स्केल पे चेक करो, मेजर करो। तो ये सेंटर ऑफ द स्केल से जितना डिस्टेंस, जो भी वैल्यू यहाँ पे, वो डिस्टेंस तक यहाँ पे मतलब फाइंड करो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है दैट रिप्रेजेंट द VSWR वैल्यू, ओके। सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी डिस्कस, वी हैव डिस्कस द बेसिक्स ऑफ स्मिथ चार्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट VSWR of the transmission line using Smith chart. So we discussed two methods for finding the VSWR on the Smith chart using Smith chart. तो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेम प्रॉब्लम के लिए, सेम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, इनपुट इंपीडेंस फाइंड करेंगे एंड इनपुट एडमिटेंस फाइंड करेंगे। तो सेम प्रॉब्लम, सेम ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करेंगे और इसके लिए हम इनपुट इंपीडेंस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड इनपुट एडमिटेंस फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।